दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मान लीजिए एक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य है, यानी 16, 24, 30, 36 इन 45 से विभाज्य है। अब कह रहा है एक्स एक पूर्ण वर्ग भी है, एक्स एक परफेक्ट स्क्वायर है। फिर कह रहा है आगे कि एक्स को अगर हम 123 से यानी 123 से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचता है, ये हमें निकालना है। ओके, तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन सभी नंबर से वो जो नंबर है वो विभाजित है, x जो है विभाजित है, यानी उसमें भाग लग जाता है, डिवाइड लग जाता है। तो इन सभी नंबर का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो इन सभी नंबर का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना, 24, 16, 24, 30, 36, 45। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 720। ठीक है, 720। अब देखिए, अब कह रहा है एक्स जो है वो एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो ये 720 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इसको हम पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे, इसका हम प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे 720 का। ठीक है, 2 से डिवाइड 360, फिर 2 से 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, अब 2 से होगा नहीं, 3 से 15, फिर 3 से 5। तो देखिए जो भी अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, तो उसमें जितना भी प्राइम फैक्टर आता है उसका वो पेयर में होता है, पेयर में। तो देखिए 2 का पेयर इस 2 का पेयर है, इस 2 का भी पेयर है, इस 3 का पेयर है, लेकिन 5 जो आया ये 5 का पेयर नहीं है। तो हम 5 का पेयर बना देंगे तो ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी x का वैल्यू हम निकालेंगे 720। और एक 5 कम रहा है 5 का पेयर बनने के लिए, तो इसमें 5 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा कितना, 3600। ये नंबर आ गया हमारा। ओके, और इन सभी से इसमें डिवाइड लग जाएगा। जब 720 में अगर डिवाइड लग रहा है तो 720 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें भी इन सभी नंबर से डिवाइड लग जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर इसको 123 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचता है। तो 3600 को हम 123 से विभाजित कर देंगे। ठीक है, तो कितने पे आएगा ये सबसे पहले 2 पे, तो ये आ जाएगा 246, माइनस करेंगे ये कितना बचेगा, 114, 10, अब 1140 है। तो 123 को कितना पे काटे इसको, 9 पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 9 जा 7, 12 9 जा 108, और 108 तो 110, इतना आया। यानी 33 जो है रिमाइंडर बच रहा है, जो कि ऑप्शन कौन सा है, डी है।